SD Creation presents। आज की कहानी एक प्यारे से 10 साल के गांव के लड़के सायक की है। उसे विज्ञान और तकनीक का बहुत शौक था और वह अपने घर के खराब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामानों को खुद से ठीक करने की कोशिश करता था। एक धूप भरे दिन सायक अपने गांव के पास एक पुराने खेत की धूल भरी पगडंडी से गुजर रहा था और वह आसपास की हर चीज को उत्साह से देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर मिट्टी से निकल रही एक हल्की नीली रोशनी पर पड़ी और वह उसे देखने के लिए बेहद उत्साहित हो गया। सायक ने तुरंत अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू किया और उसे वहां एक टूटा फूटा रोबोट मिला जो नीली मध्यम रोशनी में चमक रहा था। वह हैरान और आश्चर्यचकित रह गया और उसने पूछा, तुम कौन हो? रोबोट ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं ZYX09 हूँ, मैं भविष्य से आया हूँ। सायक चौंक गया कि एक रोबोट बोल रहा है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इसे बचाएगा। उसने रोबोट को घर ले जाना शुरू किया। वह भारी था, इसलिए कभी वह उसे खींचता और कभी उठाकर ले जाता। किसी तरह वह चुपचाप उस रोबोट को अपने घर ले आया। सायक ने अपने पास मौजूद सभी औजारों, पुराने मोबाइल के पार्ट्स और जो कुछ भी था, उससे रोबोट को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। वह रोबोट को ठीक करने को लेकर बहुत गंभीर और दृढ़ संकल्पित था। वह रोबोट की बैटरी बदलने में सफल हुआ, लेकिन वह उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित था। 2 दिन बाद रोबोट अचानक उठकर बैठ गया और सायक से बोला, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सायक बहुत खुश और गर्वित हो गया। फिर रोबोट ने सायक को विज्ञान और तकनीक सिखाना शुरू किया। वह उसे सिखाता और ट्रेन करता कि कैसे विज्ञान, तकनीक और तर्क शक्ति से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में सायक उस गांव का सबसे समझदार बच्चा बन गया। वह अपने छोटे छोटे आविष्कार गांव के बच्चों को दिखाता और सभी बच्चे उसकी तारीफ करते। वह बच्चों के बीच एक हीरो बन गया। गांव के बाहरी इलाके में एक बड़ी फैक्ट्री थी। वह फैक्ट्री गांव से गुजरने वाली नदी के किनारे स्थित थी। उस फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा और जहरीला कचरा सीधा नदी में फेंका जा रहा था। नदी का पानी दिन ब दिन जहरीला होता जा रहा था और नदी की मछलियां मर रही थीं। सारे गांव वाले बहुत चिंतित थे, पर किसी के पास कोई उपाय नहीं था। समय बीतने के साथ गांव वाले बीमार और कमजोर होने लगे क्योंकि वे वही जहरीला नदी का पानी इस्तेमाल कर रहे थे। सायक भी बहुत परेशान था और उसने रोबोट के साथ मिलकर इस समस्या का हल खोजने की ठानी। उन्होंने मिलकर नदी, गांव वालों और पर्यावरण को बचाने की योजना बनानी शुरू की। आखिरकार उन्होंने एक खास वाटर प्यूरिफायर बनाया जो गंदे और जहरीले पानी को साफ और पीने योग्य बना देता था। सायक ने गांव वालों को दिखाया कि उसकी मशीन कैसे काम करती है, कैसे गंदा पानी अंदर जाता है और साफ पानी बाहर आता है। सभी हैरान और खुश थे। सारे गंदे और जहरीले तत्व अलग पाइप से बाहर निकाल दिए जाते थे। लेकिन एक मशीन से पूरी नदी साफ नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने गांव वालों की मदद से और भी मशीनें बनानी शुरू की। कुछ महीनों में उन मशीनों की मदद से नदी का पानी फिर से साफ और स्वच्छ हो गया और गांव वाले बहुत खुश थे। अब वे बीमार नहीं थे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। सायक और उसका रोबोट बहुत प्रसिद्ध हो गए। सभी न्यूज और टीवी चैनलों पर सायक और उसके रोबोट की कहानी दिखाई जा रही थी। कैसे उन्होंने प्रकृति और लोगों की मदद की। सायक को पुरस्कार मिला और सब उसे छोटा वैज्ञानिक कहकर बुलाने लगे। लेकिन एक दुख भरे दिन रोबोट ने भावुक होकर सायक से कहा,
अब मुझे अपने घर वापस जाना होगा। आखिर वह दिन आ गया जब सायक को अपने रोबोट दोस्त से विदा लेनी पड़ी। वे गांव के बाहर के बड़े मैदान में सूरज डूबते समय पहुंचे। दोनों बहुत उदास और भावुक थे और उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। जाने से पहले रोबोट ने सायक से कहा, याद रखना, हमेशा ज्ञान और तकनीक का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना। रोबोट सायक से दूर होते हुए मैदान के अंतिम छोर की ओर चल पड़ा। तभी आसमान से एक चमकदार रोशनी के साथ एक यूएफओ प्रकट हुआ। उसने रोबोट पर एक तेज रोशनी डाली और रोबोट उस यूएफओ में चला गया। फिर दोनों आसमान में तेज गति से गायब हो गए। सायक अब अकेला उस अंधेरे मैदान में खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसके चेहरे पर एक मजबूत संकल्प झलक रहा था। उसका दोस्त चला गया था, लेकिन उसने सायक को सिखा दिया था कि विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कैसे करना है। सायक उस बात को हमेशा याद रखेगा और उस रास्ते पर चलता रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और तकनीक का समझदारी से उपयोग समाज की भलाई में किया जा सकता है। Using knowledge and technology wisely can help society. हर किसी को सायक की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। Please watch the video and like and subscribe our channel. Thank you.